ये फार्मूले हैं एक्सरसाइज 4.9 की मैथ है। चैप्टर नंबर 4 है, एक्सरसाइज 4.2 है। 9वीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 4 है, एक्सरसाइज 4.2। उसमें 4.2 के अंदर जो से फार्मूले यूज़ होने हैं वो हैं, ठीक है ना। सबसे पहला फार्मूला है जी ये a प्लस बी का होल का स्केयर। सबसे पहले तो ये स्केयर a के ऊपर भी आ जाएगा और स्केयर b के ऊपर भी आ जाएगा, प्लस फिर बी स्केयर, ठीक है ना। प्लस लाजमी आना है। अब यहाँ पर बीच में प्लस है ना, तो फिर प्लस आना है और 2 आना है और ये a और b को आप इसमें मल्टीप्लाई करवा देना है 2 के साथ ही, ठीक है ना। समझ आ गई, ये फार्मूला पहला हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे ही कि पहले a माइनस बी का होल का स्केयर है, ये स्केयर a के ऊपर भी आएगा, ये स्केयर b के ऊपर भी आएगा और बीच में प्लस आएगा, a स्केयर प्लस b स्केयर। अब चूँकि यहाँ पर माइनस है ना, तो ये माइनस आएगा और साथ में 2 आएगा और a b आएगा, यानी कि बस ये वाला साइन, माइनस वाला साइन चेंज होगा a माइनस बी के होल के स्केयर के फार्मूले के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से आगे फार्मूला है a स्केयर माइनस का b स्केयर, ठीक है। a स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है ना। तो a स्केयर माइनस बी स्केयर है, एक दफ़ा प्लस में लिखना है a माइनस बी, ठीक है ना। एक दफ़ा प्लस में लिखना है a b को और एक दफ़ा माइनस में लिखना है a b को, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। बस ये साइन चेंज कर देना है, एक दफ़ा प्लस में लिख देना है a b को और एक दफ़ा माइनस में लिख देना है a b को। ये a स्केयर माइनस बी स्केयर के फार्मूले के अंदर आ रहा है। इसी तरीके से आगे, ठीक है, यहाँ पर a प्लस बी का होल का स्केयर है, फिर प्लस फिर a माइनस बी का होल का स्केयर है, तो 2 आएगा और साथ में a स्केयर प्लस बी स्केयर, यानी कि a स्केयर और b स्केयर। ये देखें ना, a प्लस बी का भी होल का स्केयर है, a माइनस बी का भी होल का स्केयर है, तो a स्केयर 2 दफ़ा स्केयर आ रहे हैं ना, तो एक दफ़ा ये a स्केयर बन जाएगा, एक दफ़े वाला b स्केयर बन जाएगा, ये प्लस वैसे का वैसे ही, और ये 2 आ जाएगा, ठीक है ना। समझ आ गई, ये भी फार्मूला है। ये कैसे याद रखना है, ये देखें 2 दफ़ा स्केयर आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे 2 लिख लेंगे बड़ा सा करके, क्योंकि 2 दफ़ा स्केयर आ रहा है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है ना। ये वाली चीज़ बन जाएगी a स्केयर, ये वाली चीज़ बन जाएगी b स्केयर और बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। ये फार्मूले को, पूरे फार्मूले को हल करने के बाद ये बनता है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। अब आगे, अब ये देखिए यहाँ पर माइनस है, a प्लस बी का होल का स्केयर, फिर माइनस a माइनस बी का होल का स्केयर, तो बीच में माइनस आ रहा है, ऊपर प्लस आ रहा था, तो ये माइनस आ रहा है, तो माइनस आ रहा है तो 4 आएगा और साथ में 4 के साथ a और b आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये है जी 4ab। जब माइनस आ रहा हो a प्लस बी के होल के स्केयर और a माइनस बी के होल के स्केयर के दरमियान, ठीक है ना। इसी तरीके से ये कैसे होगा, सबसे पहले तो इन तीनों वेरिएबल्स के ऊपर स्केयर आ रहा है, स्केयर लगा देना, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर लगा दिया। अब उसके बाद 2 लगाना है, 2ab प्लस साइन सारों के साथ पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर सारों के साथ पॉजिटिव है फार्मूले के अंदर, a प्लस बी प्लस सी का होल का स्केयर। तो इन तीनों वेरिएबल्स के ऊपर पहले स्केयर आ गया और बीच में प्लस प्लस आ गया, फिर प्लस 2ab लिख दिया ab, फिर प्लस फिर 2bc भी लिख दिया, फिर प्लस 2 ये c और a 2ca, आ गया, ठीक है। समझ आ गई आपको। अब इसके बाद आगे, अब ये आगे वाला फार्मूला है a प्लस बी का होल का क्यूब, तो इन दोनों वेरिएबल्स के ऊपर क्यूब आएगा और बीच में प्लस आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब चूँकि प्लस ही है, ठीक है ना, प्लस के साइन है ना, तो फिर प्लस ये ऊपर 3 आ रहा है ना, तो 3 लगाएंगे, a प्लस बी की पावर में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो 3 लगाएंगे। फिर उसके बाद a b और a प्लस बी, ए बी को आपस में मल्टीप्लाई भी करवाना है और a प्लस बी के साथ फिर से मल्टीप्लाई करवाना है 3 को भी, यानी कि पहले 3 लिखना है,
फिर ए बी वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, फिर ए प्लस बी लिखकर उससे भी मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, ये फार्मूला तैयार हो गया। अब आगे, अब ये बिल्कुल इसके उल्टा है, माइनस बी का होल का क्यूब, ये बिल्कुल उसके उल्टा है। इसमें क्या होगा, इसमें सारा फार्मूला यही है, ए माइनस बी का होल का क्यूब है तो ए के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस लगाओ, बी के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, फिर उसके बाद माइनस माइनस लाजमी लगाना है, माइनस फिर 3, ए बी को आपस में मल्टीप्लाई भी करवा देना है 3 के साथ, और ए माइनस बी को भी मल्टीप्लाई करवाना है 3ab के साथ। ये लो जी, ये फार्मूला तैयार हो गया। इसी तरीके से ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। सबसे पहले तो ए प्लस बी को एक ब्रैकेट में क्लोज करके लिखेंगे, और फिर उसके बाद ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है ए बी, और यहाँ पर प्लस है ना तो यहाँ पर फिर माइनस लगाएंगे। ठीक है ना, इसी तरीके से सेम इसी तरीके से ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या करेंगे, ए माइनस बी लिखेंगे क्योंकि बीच में माइनस है। ठीक है ना, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, ए स्क्वायर, ए का भी स्क्वायर लेना है, बी का भी स्क्वायर लेना है, प्लस बी स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पर माइनस आ रहा था ना ऊपर, माइनस ए बी, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले के अंदर ए बी के साथ माइनस आ रहा था। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले के अंदर ए बी के साथ प्लस आएगा, इसके ऑपोजिट है, ऑपोजिट चलेगा ये। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला जो सा है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले के ऑपोजिट हम लिखेंगे। ठीक है, समझ आ गई। और ये सारे के सारे फार्मूलेज आपने याद करने हैं। ओके, ये देखें, इसका फैक्टराइज करना है हमने। एक्सरसाइज 4.2 का पहला वाला क्वेश्चन है, वो कह रहा है फैक्टराइज करो इसको 4x की 4 प्लस 81 y की पावर 4। सबसे पहले तो हमने देखना है कि कॉमन लिया जा सकता है इन दोनों वैल्यूज़ में से, तो ये 4 है और ये 81 है, ये इवन नंबर है, ये ओड नंबर है, तो हम कॉमन नहीं ले सकते। इसी तरीके से ये x की पावर 4 है, ये y की पावर 4 है, तो x y में से भी कोई कॉमन नहीं लिया जा सकता। हम इसको वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले स्केयर लेंगे, ये 4 जो सा है ये 2 का स्केयर में चला जाएगा, और x की पावर 2 ले लो, यानी कि ये स्केयर में चला जाते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से जब इनका स्केयर लोगे ना, 2x स्केयर का स्केयर लोगे तो ये बन जाएगा वापस से 4x की पावर 4। इसी तरीके से आगे 9 और y का होल का स्केयर, इस पूरे का आप स्केयर लोगे तो ये 81 y की पावर 4 बन जाएगा। ये देखें, 9 निम 81, 9 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो 81, y का स्केयर, ये पावर क्या है आपस में, पावर के ऊपर पावर है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 दूनी 4, वापस से y की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे हमने क्या करना है, 2 लगाना है, प्लस लगाकर 2 लगाना है, 2 लगाया, ये 2x स्क्वायर और 9y स्क्वायर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, 2x स्क्वायर और 9y स्क्वायर, 2x स्क्वायर और 9y स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया 2 लिखकर। ठीक है, अब फिर उसके बाद हमने इसके ऑपोजिट भी काम करना है, वो ये करना है कि माइनस लगाकर यही चीज़ को दोबारा दोहरा देना है, ताकि हमारी जो सी स्टेप है मैथमेटिकल स्टेप वो बैलेंस में रहे। यानी कि माइनस, पहले हमने प्लस में किया था ना ये प्रोसीजर, अब हम माइनस में करेंगे। -2 लिखा और 2x स्क्वायर और 9y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अब ये देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला बन रहा है ये वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए प्लस बी का होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए क्या है, 2x स्क्वायर, फिर प्लस बी क्या है, 9y स्क्वायर, इकट्ठे का होल का स्क्वायर ले लो, फिर माइनस। ठीक है ना, ये 2 दूनी 4 और 4 को जब 9 से मल्टीप्लाई करो तो 36 आ जाएगा, 36 x स्क्वायर
और वाई स्केयर। अब आगे 2x स्केयर प्लस 9y का होल का स्केयर स्केयर, फिर माइनस ये 36 जोन सा है ना, ये 6 का स्केयर होता है, जबकि एक्स वाई जोन सा है, एक्स का स्केयर और वाई का स्केयर जोन सा है, ये एक्स और वाई के स्केयर्स होते हैं। यानी कि 6xy का स्केयर लो तो ये वापस से ऊपर आ जाएगा, 6 का 36, एक्स का स्केयर और वाई का स्केयर, ये वापस से बन रहे हैं। अब ये फार्मूला बन रहा है कौन सा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये वाला ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इसका मतलब क्या है, एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे इसे इन दोनों को, और एक दफ़ा हम इन दोनों को माइनस में लिखेंगे, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए क्या है, ये है 2x स्केयर फिर प्लस फिर 9y का होल का स्केयर। ये ए लिख लिया हमने, अब हम बी लिखेंगे प्लस 6y। एक दफ़ा हमने ए और बी को प्लस में लिखा, और एक दफ़ा हमने ए और बी को माइनस में लिखना है, 2x स्केयर फिर प्लस 9y स्केयर, प्लस में लिखा था ना, अब हम माइनस में लिखेंगे, माइनस 6xy। ये लो जी, ये आंसर आ गया। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा वाला पार्ट है। इन दोनों के भी स्केयर बनाए जा सकते हैं। ये ए की पावर 4 ए का स्केयर बन जाएगा, यानी कि ए का स्केयर लो तो ए की पावर 4 में तुम चला जाएगा, दो की ये देखिए पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 4 बन जाएगा, 2 दूनी 4, 4 बन गया। इसी तरीके से 64 8 का स्केयर होता है, और बी की पावर 4 जो सा है ये बी का स्केयर का भी स्केयर होता है, ठीक है ना। ये लो, इस पूरे के ऊपर स्केयर लगा दिया ताकि स्केयर 8 के ऊपर भी आए और बी स्केयर के ऊपर भी स्केयर आ सके, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे और फिर 2 लगाएंगे, और ए स्केयर, ये ए है और ये बी है, 8b स्केयर, यानी कि ए और बी को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया ताकि हमारे पास फार्मूला बन सके, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये एक दफ़ा माइनस में भी दोहराना है, माइनस, ताकि उनसी हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस में रहे, ए स्केयर और 8b का होल का स्केयर। ये देखें, ये ए का स्केयर है, ये बी का स्केयर है, फिर प्लस 2ab, ये देखें ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab, ये वाला फार्मूला बन रहा है पहला। तो ए प्लस बी का होल का स्केयर लिखेंगे, यानी कि ए स्केयर फिर प्लस 8b का स्केयर, ए बी ए का ए लिखा फिर प्लस फिर बी लिखा, अब इकट्ठा स्केयर लगा दिया, फिर माइनस 2 8 से मल्टीप्लाई होगा, 8 दूनी 16 बन जाएगा, 16 ए स्केयर फिर बी स्केयर। इसी तरीके से आगे ए स्केयर फिर प्लस 8b का स्केयर का होल का स्केयर, फिर माइनस 16 जो सा है ये 4 का स्केयर होता है, और ए बी जो सा है ये ए बी का होल का स्केयर होता है, यानी कि जब 4 का स्केयर लो तो 16 आएगा, 4 चौके 16, ए बी का स्केयर लो तो ए स्केयर और बी स्केयर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम 16 ए स्केयर बी स्केयर को इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये देखें, ये फार्मूला तैयार हो गया है, ए का होल का स्केयर फिर माइनस बी का होल का स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखना है हमने इसे, यानी कि ये ए स्केयर प्लस 8b स्केयर, ये ए लिख लिया हमने, अब हमने बी लिखना है प्लस में 4ab। इसी तरीके से ए ये है, लिखो ए स्केयर प्लस 8b स्केयर, ये b है, हमने b को पहले प्लस में लिखा था, अब हम b को माइनस में लिख देंगे 4ab, ठीक है ना, समझ आ गई। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये तीसरा वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये कैसे करेंगे, ये देखें, हम क्या करेंगे, हम एक x की वैल्यू का और एक कांस्टेंट नंबर का स्केयर करने की कोशिश करेंगे, यानी कि x की पावर 4 है
और +16 को पहले ले आएंगे और +4x² को बाद में ले जाएंगे। ऐसा क्यों किया है अभी पता चल जाएगा, ताकि हम स्केयर को बना सकें। x⁴ का स्केयर होता है x² का होल का स्केयर, ठीक है। ये दोबारा से x⁴ बन जाएगा। इसी तरीके से 16 का स्केयर क्या होता है 4 का होल का स्केयर, फिर प्लस अब 2 खुद से लगाओ और a और b को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, x² और 4। फिर इसी तरीके से माइनस लगाकर ये काम दोबारा से दोहराना है, a और b को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। अब फिर उसके बाद हमने +4x² लिख देना है इधर। अब ये देखो ये फार्मूला बन रहा है a का स्केयर फिर प्लस b का स्केयर फिर +2ab, यानी कि ये वाला a² + b² + 2ab, यानी कि a और b को आपस में स्केयर की शक्ल में प्लस में लिख दो। ये a है फिर प्लस ये b है, तो स्केयर की शक्ल में लिख दिया। फिर माइनस 4 दूनी 8 और साथ में x² और ये +4x²। अब उसके बाद क्या करना है हमने, x² फिर +4 का होल का स्केयर। अब बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, आप क्या करें कैलकुलेटर उठाएं, -8 में से प्लस करो 4, तो -4 क्या आता है -4 आता है और साथ में x² वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब फिर उसके बाद हमें पता है कि x² फिर +4 का होल का स्केयर फिर -4x² किसका स्केयर बन सकता है, 4 जो सा ये 2 का स्केयर होता है और x² जो सा ये x का होल का स्केयर हो, 2x का होल का स्केयर लो तो 4x² वापस से आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें ये a² है, ये माइनस फिर b² है, ये फार्मूला तैयार हो गया है। ये देखें a² - b², एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो लिख दो x² +4 ये a लिखा, फिर ये b लिखना है प्लस में प्लस b। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करवाना है, a लिखा x, फिर उसके बाद ये b लिख देना है माइनस, पहले हमने प्लस में लिखा था ना b, अब हम माइनस में लिखेंगे b। ये लो जी, ये आंसर आ गया। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब ये भी क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे पार्ट की तरह होना है। x⁴ लिखा और ये जो सी एंड वाली वैल्यू है इसका हम स्केयर बना सकते हैं, फिर +1 इसको आगे, यानी कि आपने हमेशा याद रखना है कि कांस्टेंट वैल्यू का स्केयर बनाना है और एक x की वैल्यू का स्केयर बनाना है, और ये जो सी दरमियान वाली वैल्यू होगी उसको आपने आखिर में ले जाना है -14x², ठीक है ना। याद रखना कि जो सा सवाल करने का प्रोसीजर होता है वो लाजमी ध्यान रखना होता है। अगर वो याद है आपको तो कोई सा भी सवाल याद कर सकते हो। x⁴ का स्केयर बनाना है तो x का स्केयर लो, इस x का स्केयर का होल का स्केयर लोगे ना तो x⁴ बन जाएगा, फिर +1 का स्केयर। अब हम उसके बाद प्लस करेंगे, 2 खुद से लगाएंगे और x² ये a है ये b है, इसको मल्टीप्लाई करवा दो, a लिखा और फिर b लिखा। अब हमने माइनस की शक्ल में भी 2 के साथ a b को मल्टीप्लाई करवा देना है, ये a है और ये b है, और ये खुद ये वैसे का वैसे -14x² वैसे का वैसे ही। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये फार्मूला बन रहा है a² + b² + 2ab, ये वाला a² + b² + 2ab, तो a + b का होल का स्केयर आ जाएगा, यानी कि a यहाँ पर क्या है x², फिर प्लस b क्या है हमारे पास 1, इसका होल का स्केयर आ गया, फिर ये माइनस लगाया, 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ जाएगा और साथ में x² वैसे का वैसे ही, फिर -14x²। अब हम उसके बाद x² + 1 का होल का स्केयर। अब उसके बाद यहाँ पर -2 और -14 करो, क्या आता है -16, तो -16 का x² आ जाएगा, x² वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये देखें x² + 1 का होल का स्केयर है, फिर -16 किसका स्केयर बन सकता है 4 का, x का होल का x² किसका स्केयर बन सकता है x
एक्स का स्केयर लोगे ना तो फिर ये एक्स स्केयर बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस होल का स्केयर ले लेंगे, 4x का स्केयर लोगे तो वापस से 16x स्केयर बन जाएगा। अब उसके बाद ये देखिए ये फार्मूला बन गया है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये वाला ए स्केयर माइनस बी स्केयर, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखना है ए और बी को। यहाँ पर ए क्या है, एक्स ये है, ये ए है, ये सारा का सारा, और ये बी है, इसको हमने प्लस में लिख देना है सबसे पहले 4x। अब हमने इस ए बी को फिर माइनस में लिख देना है मल्टीप्लाई करवा कर, ये ए है, ए लिखो और ये बी लिखो, उसके साथ माइनस लगाओ, बी के साथ क्या लगाना है हमने, ये 4x, ये बी है, तो माइनस लगा कर लिख दो। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम आगे चलते हैं। अब ये देखें पांचवा पार्ट है, ये भी सेम वैसे ही ऊपर वाले पार्ट्स की तरह होना है। इसमें क्या करेंगे, इसमें मिडिल वाली वैल्यू को साइड पर रख देंगे, आखिर शुरू वाली और आखिर वाली वैल्यू को इकट्ठा करके लिख देंगे, x की पावर 4 फिर प्लस 9 y की पावर 4 फिर माइनस 30 एक्स स्केयर वाई का होल का स्केयर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की पावर 4 जोन सी है ये कैसे लिखेंगे, इसका स्केयर कैसे लिखेंगे, हम एक्स स्केयर का स्केयर लेंगे ना तो ये x की पावर 4 बन जाएगा। इसी तरीके से 9 y की पावर 4 इसको स्केयर की शक्ल में कैसे लिखेंगे, 3 लिखेंगे और y का स्केयर 3y का होल 3y का स्केयर का स्केयर लो तो ये वापस से बन जाएगा 9y की पावर 4 फिर माइनस लिखेंगे प्लस लिखेंगे सॉरी, ये a है, ये a का होल का स्केयर है, फिर प्लस b का होल का स्केयर है, प्लस 2 a और b को वापस में मल्टीप्लाई करो तो a x स्केयर, ये a है और ये b है 3y स्केयर। अब फिर उसके बाद यही काम हमने माइनस में भी लिख करना है, -2 माइनस लगाकर 2x स्केयर फिर 3y स्केयर। अब ये -30 एक्स स्केयर वाई स्केयर लगाना नहीं भूलना, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या करना है हमने, ये ए स्केयर है फिर प्लस बी स्केयर है फिर प्लस 2ab है, ये फार्मूला बन रहा है, यानी कि ए और बी का प्लस लगाकर स्केयर ले लो, ये ऊपर वाला बन रहा है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल का स्केयर कर लो, ये ए है फिर प्लस लगाओ ये बी है और इसका होल का स्केयर करो। फिर उसके बाद -2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, तो एक्स स्केयर वाई स्केयर वैसे का वैसे ही, फिर -30 एक्स स्केयर वाई स्केयर। अब फिर उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पर जमा माइनस करो, हाँ -6 और -30 क्या आंसर आता है, -36 आता है, तो कर दो एक्स स्केयर प्लस 3y स्केयर का होल का स्केयर फिर -36 एक्स स्केयर वाई स्केयर। अब यहाँ पर हमें पता है कि एक्स स्केयर प्लस 3y का होल का स्केयर फिर -36 एक्स स्केयर वाई स्केयर का स्केयर रूट में कैसे स्केयर में कैसे लिखेंगे इसे, 6x y का होल का स्केयर लोगे ना तो वापस से ऊपर वाला नंबर यानी कि 36x स्केयर वाई स्केयर बन जाएगा। 6 का स्केयर लो तो 36, x का स्केयर लो तो x स्केयर, y का स्केयर लो तो y स्केयर। अब ये फार्मूला बन गया है a स्केयर माइनस बी स्केयर, तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिखना है a और b को, एक दफ़ा a और b को प्लस माइनस में लिख देना, यानी कि ये वाला बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, एक दफ़ा प्लस में लिखना है ए बी को, एक दफ़ा माइनस में लिखना है ए बी। यहाँ पर ए क्या है, ये है जी ए सारा का सारा, ये ए लिखा ये बी लिखा, लेकिन बी को हमने प्लस में लिखना है। फिर उसके बाद ए क्या है हमारे पास, ये है, ठीक है ना, और ये बी है, इस बी को हमने माइनस में लिखना है। अब ये लो जी हमारा आंसर आ गया, ये पांचवा पार्ट भी हो गया। ये छठा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये भी वैसे का वैसे ही होगा। सबसे पहले तो x की पावर 4 आ जाएगा और फिर ये y की पावर 4 आ जाएगा, यानी कि शुरू वाली वैल्यू और आखिर वाली वैल्यू को इकट्ठा करके लिख देना है और ये दरमियान वाली वैल्यू को साइड पर ले जाना है। 11x स्केयर वाई स्केयर को आखिर में ले गए। फिर उसके बाद x की पावर 4 स्केयर में लिखना है हमने इसे, तो x स्केयर का होल का स्केयर लो, फिर प्लस y का स्केयर का होल का स्केयर लो, फिर प्लस यानी कि ये ए बी है ना,
इस ए बी को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ये ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है, फिर प्लस लिखना है, फिर 2 ए बी को मल्टीप्लाई करवा के लिख देना ताकि हमारे पास फार्मूला बन सके। अब ये प्लस में लिखा है हमने 2 को मल्टीप्लाई करवा कर ए बी के साथ, अब हमने माइनस में भी लिख देना है ताकि जो उनसी हमारी ये स्टेप है ये बैलेंस में रहे, मैथमेटिकल स्टेप। ये वैसे का वैसे 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वैसे का वैसे ही प्लस 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर है, फिर प्लस बी स्क्वायर है, फिर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो ये फार्मूला बन रहा है। यहाँ पर हमारे पास ए प्लस बी को का होल का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे ए क्या है एक्स स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास वाई स्क्वायर, तो ए प्लस बी आ गया, इसका होल का स्क्वायर करो, फिर माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा, और ये 2 वैसे का वैसे ही, फिर प्लस 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हमें पता है कि -2 और प्लस 11, -2 और प्लस 11 को आप इसमें जमा माइनस करो तो क्या आता है +9 आता है, एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर का होल का स्क्वायर, फिर माइनस +9 आता है, तो +9 लिखा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा 7। अब ये देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर का होल का स्क्वायर, फिर प्लस ये भी स्क्वायर में कैसे लिखेंगे 3 लिखेंगे, फिर एक्स और वाई लिखेंगे, इसका होल का स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर जब 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, एक्स वाई का स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा। अब ये देखिए फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर, कौन सा वाला बन रहा है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये देखें यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पर तो कोई ऐसा हमारे पास नहीं है कि जो फार्मूला ड्राइव करवा सके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई भी फार्मूला ड्राइव नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ है ही नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ तक हमारा सवाल एंड हो गया, लेकिन पीछे किताब के पीछे यह सवाल का आंसर नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, पीछे वाला किताब से जो उनसे किताब के पीछे जो उनसे आंसर्स दिए होते हैं वैसा आंसर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर -7 लगा देंगे। क्या लगाएंगे, इधर सवाल में कुछ तब्दीली करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे -7, ठीक है। तो नीचे भी हम -7 लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी -7 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी -7 लिखना पड़ेगा। अब करो ज़रा, -2 में से माइनस करो 7 को, -9 आ रहा है तो -9 लिखो, और साथ में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वैसे का वैसे ही, ठीक है ना। अब ये प्लस बन जाएगा नीचे -3xy का होल का स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए बी को एक दफ़ा प्लस में लिखना है, ए बी को एक दफ़ा माइनस में लिखना है, तो लिख दो एक्स स्क्वायर, ये ए बी है, ए लिखा और ये बी लिखा प्लस में। अब हमने माइनस में भी लिखना है, ए लिखा, ये ए है और ये बी है, बी को हमने माइनस में लिख दिया। ये है जी पीछे किताब के पीछे जो उनसा आंसर दिया हुआ ये दिया हुआ है, ना कि जो उनसा हमने प्लस की शक्ल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाला था वो वाला पीछे आंसर नहीं है। तो ये वाला बनाने के लिए आंसर हमने सवाल को चेंज किया थोड़ा सा, ठीक है ना, और कुछ नहीं किया। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी फैक्टराइजेशन करनी है, लेकिन कैसे करनी है ये देखिए, कम्बिनेशन देखना है हमने 2 कांस्टेंट नंबर्स को जमा करना है और आंसर सेम आना चाहिए। ये देखें 4 और 1 को जमा करो
5 आता है। इसी तरीके से 3 और 2 इन दोनों को आपस में जमा करो, +2 और +3 को आपस में जमा करो तो 5 आता है। यानी कि सेम कम्बिनेशन जहाँ पर आ रहे हैं ना, वही वाली चीज़ हमने जोड़े बनाने हैं। इस तरीके से x+2 का जोड़ा बना देना है x+3 के साथ, फिर +1। ये देखें +1 और +4 +5 बन रहा है, +2 +3 +5 बन रहा है। यानी कि इन दोनों जोड़ों में +5 लाजमी बन रहा है। हमने 2 जोड़े तैयार करने हैं और ऐसे जोड़े तैयार करने हैं कि कांस्टेंट नंबर्स को जमा करो तो सेम नंबर बने। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवा देना है, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो x², फिर प्लस 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 x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो 4x, फिर प्लस ये +1 है। जब 1 x+4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा। +1 को मल्टीप्लाई करो x के साथ +x प्लस 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 4 वैसे का वैसे ही। अब फिर उसके बाद इसी तरीके से ये भी ऐसे ही होगा, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो x², फिर प्लस 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 x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 3x। ये देखिए प्लस है तो प्लस लगाओ, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2x। तो चूँकि ये प्लस है ना तो ये साइन चेंज नहीं होगा, प्लस वैसे का वैसे ही आएगा। प्लस का 2x, फिर प्लस 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 2 3 6, फिर प्लस फिर 1। इसी तरीके से अब आगे चलते हैं, x²। अब इसके बाद आगे चलते हैं x², फिर प्लस 4 और 1 5 5 बन जाएगा, x वैसे का वैसे ही, फिर +4। इसी तरीके से आगे x², 3 और 2 5 बनता है, +5 लिखो, x वैसे का वैसे ही, फिर +6 +1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लेट करना है हमने x² + 5x को y के इक्वल रख लेना है। तो पुट कर दो x² + 5x को की जगह y, तो पुट कर दिया y +4 इसकी जगह y पुट करो। इसी तरीके से इसकी जगह भी x² + 5x की जगह भी y पुट कर दो। ठीक है ना, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है ना, इस तरह से मुश्किल होगी सॉल्व करने में। अब सॉल्व करो, इसे मल्टीप्लाई करवाओ, y से मल्टीप्लाई होगा तो y², फिर प्लस y 6 से मल्टीप्लाई होगा 6y, फिर प्लस 4y से मल्टीप्लाई होगा तो 4y, फिर प्लस 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 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो 24, ये +1 वैसे का वैसे ही। अब फिर उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पर 6 और 4 कितने होते हैं 10, y वैसे का वैसे ही, 24 और 1 25 25 होते हैं। अब ये देखें यहाँ पर ये a का होल का स्क्वायर, फिर प्लस ये 25 किसका स्क्वायर बन रहा है 5 का, 5 b का होल का स्क्वायर, फिर प्लस 2 लिखा। ये a और b को आपस में मल्टीप्लाई करो, a क्या है y और b क्या है 5, 2 पंजे 10 y, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू बन रही है। यानी कि हम इस पूरी की पूरी इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला बन जाएगा y + 5 का होल का स्क्वायर का, यानी कि ये a है, ये a² है प्लस b² है, फिर प्लस 2ab है, ये वाला a² + b² + 2ab। तो a + b का होल का स्क्वायर लिखो। a यहाँ पर क्या है y, b क्या है 5, a + b का होल का स्क्वायर। अब हमने y की जगह उसकी वैल्यू दर्ज कर देनी है x²। y किसके इक्वल था x² + 5x के ना, तो y की जगह x² + 5x लिख दो, +5 वैसे का वैसे ही स्क्वायर लगाकर ये आंसर आ जाएगा हमारा। ये भी पिछले पार्ट की तरह ही होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा वाला पार्ट। इसमें हमने 2 जोड़े बनाने हैं जिनके आंसर सेम आ सकते, जिनके कांस्टेंट नंबर्स के आंसर सेम आए। तो देखा होगा, ये देखें ये वैसे का वैसे, ये देखें +2 को -7 -5 आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर भी -5 आ रहा है, -4 और -1। इसका भी आंसर क्या आ रहा है
-5, यानी कि ये ऑलरेडी मौजूद है अपने जोड़ों में, यानी कि 2 जोड़े पहले से ही सवाल के अंदर उसने वैसे ही दे दिए हैं कि जिनके कांस्टेंट नंबर्स के आंसर सेम आ रहे हैं। तो हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे अब हम इन्हें, तो मल्टीप्लाई करवाओ। x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x² प्लस माइनस प्लस है ना x के साथ, ये साइन चेंज नहीं होगा, ये वैसे का वैसे ही। x जब 7 से मल्टीप्लाई होगा 7x, फिर प्लस लिखा, प्लस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, फिर प्लस है ना 2 के साथ, तो ये साइन चेंज नहीं होगा, ये वैसे का वैसे ही। 7 दूनी 14। इसी तरीके से ये x से मल्टीप्लाई होगा तो x², फिर प्लस माइनस x के साथ प्लस है तो ये वैसे का वैसे साइन आ जाएगा। x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस, अब साइन चेंज होगा, माइनस जब x से मल्टीप्लाई होगा, -4 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो -4x बन जाएगा। ये माइनस है, 4 के साथ क्या लगा हुआ है माइनस, तो ये इसका साइन चेंज कर देगा, ये बन जाएगा प्लस। ठीक है, अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आ जाएगा। अब +17 वैसे का वैसे ही। अब फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर x², 7 और 2 -5x, फिर -14। इसी तरीके से x² -5, 4 और 1 -1 और -4 -5 होता है, और x वैसे का वैसे ही +4 और +17 आ जाएगा। अब यहाँ पर लेट करना है x² -5x को इक्वल टू y के, तो y लेट किया। अब x² -5x जहाँ जहाँ है वहाँ पर हमने y लिख देना है, ये भी वही है तो यहाँ पर y लिख दो, y -14, और ये भी x² -5x है तो इसकी जगह भी y लिख दो, y +4 +17। अब मल्टीप्लाई करवाओ, y से मल्टीप्लाई होगा तो y² प्लस है तो ये साइन चेंज नहीं होगा y के साथ, ये वैसे का वैसे। y जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4y। इसी तरीके से -14 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो -14y। अब ये माइनस है तो ये प्लस का साइन चेंज करवा देगा, ये माइनस में चला जाएगा। 14 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 56 बन जाएगा, +17 वैसे का वैसे ही। अब y² प्लस लिख रहा हूँ यहाँ पर, +4 और -14, क्या आंसर आ रहा है -10, तो -10 लिख दिया, y वैसे का वैसे ही। फिर इसी तरीके से -56 और +17 -39 बन रहा है। अब 39 का तो स्क्वायर बनता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको दूसरी तरह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमने दरमियान वाली वैल्यू को तोड़ कर लिखते हैं, और इस तरह से तोड़ के लिखते हैं कि उन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करो तो 39 आए, और जमा माइनस करो तो -10 आए। तो ऐसी दो वैल्यूज़ हैं जी, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 39 आ जाता है। इसी तरीके से हमने -10 लेकर आना है, तो -10 लेकर आना है तो -13 और +3, इसका आंसर लो। हाँ, -13 +3 -10 आ रहा है, यानी कि यही दो वैल्यूज़ हैं कि जिनमें हमने -10 को तोड़ना है। y² -13 लिखा, और y भी लिखना है क्योंकि दरम्यान वाली वैल्यू के साथ y लिखा हुआ है, तो +3 लिखना है, और y लाजमी लिखना है क्योंकि दरम्यान वाली वैल्यू के साथ y लिखा हुआ है, -39। अब फिर उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पर y हम कॉमन ले सकते हैं, तो y कॉमन लिया तो y² में से एक पावर को कम कर देगा और y रह जाएगा, फिर -y से कैंसिल तो -13 वैसे का वैसे ही। फिर +3 कॉमन ले लेना है, ये y लिखना है, 3 से कैंसिल होगा, ये y बन जाएगा, फिर प्लस माइनस 39, 3 एकम 3, फिर 3 के पहाड़े में 9 कहाँ पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है, तो 3 तिया 9, ठीक है ना। इस तरीके से हमने डिवाइड कर देना है 3 को 39 पर, 39 को 3 पर डिवाइड इस तरह से करना है।
ठीक है ना। अब ये देख प्लस के एक तरफ भी वाई माइनस 13 है, प्लस के दूसरी तरफ भी वाई माइनस 13 है, तो वाई माइनस 13 को कॉमन ले लिया और वाई और ये +3 को अलग से ब्रैकेट में लिख देना है हमने। अब यहाँ पर y की वैल्यू दर्ज कर दो। y की वैल्यू क्या है हमारे पास, x² - 5x, x² - 5x, y की वैल्यू x² - 5x है तो दर्ज कर दी -13। यहाँ पर भी y की वैल्यू दर्ज की x² - 5x +3। ये लो जी, ये आंसर आ गया। अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। अब ये देखें, यहाँ पर हमने लेट करना है। ये कैसे सवाल करना है, ये ऐसे सवाल करना है कि लेट करो यहाँ पर 2x² फिर +7x को किसके इक्वल लेट करो, y के, क्योंकि 2x² + 7x इधर भी है, 2x² + 7x दूसरी ब्रैकेट में भी है, तो y लेट करो, इसकी जगह लिख सकते हैं y फिर +3। इसी तरीके से इसकी जगह भी लिख सकते हैं y फिर +y वैसे का वैसे ही फिर +1। अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, y को y से मल्टीप्लाई करो तो y², फिर y को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5y प्लस वैसे का वैसे ही, फिर प्लस आ रहा है तो 3 को y से मल्टीप्लाई करो तो 3y, फिर +3 को +5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 3 15, फिर प्लस फिर 1। इसी तरीके से ठीक है ना। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, y² है प्लस 5 और 3 8 होता है 8y, फिर प्लस 15 और 1 16। अब ये देखें, ये 16² बन रहा है, y का भी स्केयर बन रहा है, फिर प्लस 16 का भी स्केयर बन रहा है, 4 का होल का स्केयर, 4 चौके 16, फिर +2 लिखो। ये a और b, a क्या है y और b क्या है 4। अब 2 चौके 8 और y, ठीक है ना। अब y ये a² फिर +b² फिर +2ab, ये वाला फार्मूला बन रहा है, a² + b² +2ab, तो a + b का होल का स्केयर लिखो। a क्या है, ये है, b क्या है, ये है, इसका होल का स्केयर लिख दिया। अब y क्या है हमारे पास, y हमारे पास था 2x² + 7x, तो y की जगह 2x² + 7x दर्ज किया, फिर +4 लिखा और इसका स्केयर लिख दिया। ये लो, ये आंसर आ गया। अब हम चलते हैं आगे। अब ये पांचवा पार्ट भी ऐसे ही होगा, इसमें भी हमने लेट करना है, क्योंकि एक ब्रैकेट में भी पता है कि 3x² + 5x दिख रहा है, तो दूसरी ब्रैकेट में भी हमें 3x² 5x दिख रहा है, तो हम इसको लेट कर देंगे y के इक्वल। तो इसकी जगह भी y पुट करो y +3, और इसकी जगह भी y पुट करो y +5 और -3 वैसे का वैसे ही। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, y से मल्टीप्लाई होगा तो y², फिर y को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5y, इसी तरीके से +3 को y से मल्टीप्लाई करो तो 3y, 3 के साथ प्लस है तो साइन वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो 3 × 5 = 15 -3। अब हमें पता है कि y² फिर +5 3 8 होता है, 8y 15 में से 3 गए +12, +15 में से माइनस करो 3 तो +12 आता है। अब ये देखें 12 का तो स्केयर नहीं बन सकता, तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरी तरह सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब कोई से दो नंबर्स ऐसे लेने हैं, 8y को उन दो वैल्यूज़ में तोड़ना है कि जब जमा माइनस करें तो +8 आए और मल्टीप्लाई करें तो 12y, ठीक है ना। तो वो है जी ये वाली दो वैल्यूज़, 6 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, 6 दूनी 12 12 आ रहा है। अब +8 लेकर आना है तो +6 + 2 +8 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यही दो वैल्यूज़ हैं जिनमें हमने तोड़ना है मिडिल वैल्यू को। y² फिर +6 लिखना है और y लाजमी लिखना है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें y दिख रहा है, फिर +2 लिखना है और y लाजमी लिखना है, फिर +12। अब यहाँ पर y कॉमन ले लो, y कॉमन लिया, y की पावर 1 y की पावर स्केयर में से एक पावर काट देगी तो पीछे y रह जाएगा, फिर प्लस y से कैंसिल 6 रह जाएगा, फिर +2। अब 2 से कैंसिल y रह जाएगा, फिर +2 जब 12 पर डिवाइड होगा, 2 के पहाड़े में 12 कहाँ पर आता है, 6 पर आता है, तो 6 लिख देना, 2 × 6 = 12,
प्लस के एक तरफ y प्लस सिक्स है, प्लस के दूसरी तरफ y प्लस सिक्स है, तो y प्लस सिक्स को हमने कॉमन ले लिया और y और प्लस टू को हमने अलग से ब्रैकेट बनाकर लिख देना है। अब y हमने किसके इक्वल पुट किया था, y की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3x स्क्वायर फिर प्लस 5x, ये y की वैल्यू बस हमने पुट कर दी यहाँ पर, और साथ में प्लस 6 वैसे का वैसे ही। इसी तरीके से यहाँ पर भी y की वैल्यू पुट की 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 2 वैसे का वैसे ही। ये लो जी, ये आंसर आ गया। अब हम आगे चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। अब ये देखिए यहाँ पर प्लस से नहीं हो रहा, यहाँ पर प्लस से जोड़े तैयार नहीं हो रहे। ये देखें +1 +3 +4 आ रहा है, इसी तरीके से +2 +6 6 7 8 बन रहा है। ठीक है, जोड़े तैयार नहीं हो रहे। ये +3 बनता है, ये +9 बनता है, यानी कि एक जैसे नंबर्स नहीं आ रहे। हम मल्टीप्लाई से चेक कर देंगे, तो मल्टीप्लाई से भी सेम नंबर्स आ सकते हैं। ये देखें x+1 और x+6 को आपस में मल्टीप्लाई करो, यानी कि 6 और 1 को मल्टीप्लाई करो तो 6 बनता है, x+1 और x+6। ठीक है, फिर इसी तरीके से ये +2 और +3 आपस में मल्टीप्लाई होकर 6 बनाते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई से भी अगर सेम नंबर बन रहे हैं कांस्टेंट नंबर्स, तो हम मल्टीप्लाई का भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि हमने प्लस ही करने होते हैं कांस्टेंट नंबर्स। ठीक है ना, कांस्टेंट नंबर्स हमने दो जोड़े ऐसे तैयार करने हैं जिनमें कांस्टेंट नंबर्स को जमा या मल्टीप्लाई करने से सेम नंबर बन रहे हों। ठीक है ना, ये देखिए मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर 6 बन रहा है, 1 और 6 को मल्टीप्लाई करो तो 6 बन रहा है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो 6 बन रहा है। ठीक है ना, तो ये लो जी आ गया। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है, x के मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस x को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6x, फिर प्लस ये 1 है, +1 को मल्टीप्लाई करो x+6 से, तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसी तरीके से ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 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 x 3 है, इससे मल्टीप्लाई होगा 3x, फिर प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करो 2x, चूँकि 2 के साथ प्लस है तो ये साइन चेंज नहीं होगा, ये प्लस वैसे का वैसे ही, 2 3 6, ये -3x स्क्वायर वैसे का वैसे ही। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 6 और 1 कितना होता है 7, 7x फिर +6। इसी तरीके से x स्क्वायर 3 और 2 5 होते हैं, 3 और 2 5 होते हैं ना, तो 5x फिर +6 माइनस का 3x वैसे का, माइनस का 3x स्क्वायर वैसे का वैसे ही। यहाँ पर अब x स्क्वायर +6 +7x इसको आखिर में ले गए, इसी तरीके से x स्क्वायर +6 +5x को आखिर में ले गए, फिर -3x स्क्वायर। अब हमने लेट कर लेना है x स्क्वायर +6 को किसके इक्वल, y के इक्वल। अब y के इक्वल लेट कर लिया तो x स्क्वायर +6 को की जगह हम y लिख सकते हैं, तो लिख दो y +7x फिर y +5x फिर -3x स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करो इन दोनों को y से मल्टीप्लाई करो तो y का होल का स्क्वायर, फिर y को 5x से मल्टीप्लाई करो तो 5xy, फिर प्लस 7x को y से मल्टीप्लाई करो तो 7xy, फिर प्लस है ना 7x के साथ, तो प्लस वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। ये 7 जब 5 से मल्टीप्लाई करो 5 से 35, x से मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर, फिर -3x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो y स्क्वायर फिर प्लस 5 और 7, 7 5 12, 12xy, फिर 35 में से 3 गए, 35 में से 3 गए 32 आ रहा है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। 35 में से माइनस करो 3, 32 प्लस 32x स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें a का होल का स्क्वायर फिर प्लस 32 जो सा है ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 32 तो स्क्वायर ही नहीं बन रहा,
तो हमने दूसरी तरीके से सॉल्व करना है कि मिडिल वाली वैल्यू को दो ऐसे वैल्यूज़ में तोड़ना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने से 32 आए और जमा माइनस करो तो 12 आए। तो ऐसी दो वैल्यूज़ हैं जी ये वाली। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 8 32 होता है। इस तरीके से +8 और +4 करो तो क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। यानी कि यही दो वैल्यूज़ है जिसमें हमने तोड़ना है 12xy को। y² +8 xy वैसे का वैसे ही, फिर +4 xy वैसे का वैसे ही, फिर +32x²। अब यहाँ पर हमने कॉमन ले लेना है y² में से एक पावर काट देगा तो वो पीछे रह जाएगा y, वो नीचे आ जाएगा, फिर प्लस y से कैंसिल तो 8x वैसे का वैसे ही, फिर प्लस यहाँ पर हमने 4x को कॉमन लिया, 4x से कैंसिल, y पीछे रह जाएगा वो नीचे आ जाएगा, फिर प्लस 4 8 32 होता है, 4 8 32 यानी कि 8 पर जा रहा है, 4 के पहाड़े में 8 पर जा रहा है 32, तो 8 लिख देना है। ये x की पावर 1 x² में से एक पावर काट देगी तो पीछे रह जाएगा x, वो नीचे का वैसे आ जाएगा। अब प्लस के एक तरफ भी y +8x है, प्लस के दूसरी तरफ भी y +8x है, तो वो कॉमन ले लेंगे y +8x वैसे का वैसे ही। अब ये y और +4x इसको हमने अलग से ब्रैकेट बनाकर लिख देना। अब y की वैल्यू हमें पता है क्या है, y की वैल्यू x² +6, तो पुट कर दो x² +6 +8x। y की वैल्यू क्या थी, x² +6, तो यहाँ पर पुट कर दो y x² +6 +4x। ये लो जी, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आगे चलते हैं, ये हमारा पार्ट हो गया क्लियर। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 का अगला वाला पार्ट है। ये कैसे करेंगे हम, ये देखें a + b और a - b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a + b a - b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a² - b², a क्या है यहाँ पर x², फिर प्लस माइनस b क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर वैसे का वैसे ही, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है तो वो लिख देंगे। इसी तरीके से ये भी a + b और a - b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a क्या है x का स्क्वायर और b क्या है 2 है, माइनस लगाएंगे 2 का स्क्वायर लो तो 4 आता है, फिर प्लस 5x² वैसे का वैसे ही। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे x², जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो x⁴ -4, जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो 4x², फिर -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 जब x² -4 से मल्टीप्लाई होगा तो साइंस चेंज होंगे, ये प्लस का x² माइनस के x में चला जाएगा और प्लस का 4 -4 में चला जाएगा, माइनस का 4 +4 में चला जाएगा, बस और तो कुछ नहीं करना, फिर प्लस 5x²। अब हमें पता है x की पावर 4 है। अब ये x² की वैल्यूज़ देखो कौन कौन सी हैं, -4 है, फिर -1 है, ये -1 लिखा हुआ है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, फिर +5 है, 0 आता है। यार इधर फार्मूला नहीं लगाना, इधर मल्टीप्लाई करवाना है बस, यानी कि x को x से मल्टीप्लाई करो तो x², फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो x1, x वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस वैसे का वैसे, फिर प्लस 1 को जब x -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे का वैसे प्लस x और -1 वैसे का वैसे आ जाएगा। इसी तरीके से अब ये देखें जमा माइनस करने से सेम वैल्यूज़ बन रही हैं, ये देखें 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ये सेम वैल्यूज़ बन रही हैं, तो हम क्या कर देंगे, लिख देंगे x + 1, यानी कि कांस्टेंट नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, x + 1 और x - 2, इसी तरीके से x - 1 और x + 2, फिर प्लस 5x²। ये देखें कांस्टेंट नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो तो सेम वैल्यूज़ बन रही हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो -2 बनता है। इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आपस में तो -1 और +2 को तो -2 बनता है, सेम वैल्यूज़ बन रही हैं। जमा माइनस करो तब भी हम ला सकते हैं, लेकिन जमा माइनस करने से सेम वैल्यूज़ नहीं बन रही कांस्टेंट नंबर्स की,
तो जमा माइनस नहीं करेंगे, हम मल्टीप्लाई करके जोड़े बनाएंगे। तो मल्टीप्लाई करवा दो, अब एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर, एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x माइनस, ठीक है ना, फिर +1 जब x -2 से मल्टीप्लाई होगा तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा +x, और -2 वैसे का वैसे नीचे उतर आएगा, क्योंकि 1 के साथ जो सी भी चीज़ आती है मल्टीप्लाई होती है ना, वो वैसे की वैसे ही आ जाती है नीचे। इसी तरीके से x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, जब x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x। इसी तरीके से -1 जब x +2 से मल्टीप्लाई होगा तो x +2 के साइंस चेंज होंगे, बस ये +x -x में चला जाएगा और +2 -2 में चला जाएगा, क्योंकि 1 के साथ माइनस लगा हुआ है। माइनस क्या करेगा, वो साइंस को चेंज कर देगा, फिर +5x² वैसे का वैसे ही। अब हमें पता है कि x² -2 + 1 क्या आता है हमारे पास, -2 + 1 -x फिर -2। इसी तरीके से यहाँ पर भी x², ठीक है ना। इन दो तरीक़ों से सवाल हल नहीं करना, जिनसे मैंने 2 तरीके बताए हैं ना, इन 2 तरीक़ों से सवाल हल नहीं करना। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप समझ सको कि कौन कौन से तरीके आपने इस्तेमाल करने हैं, कौन कौन से नहीं करने। आपने वो वाला तरीका इस्तेमाल करना है, ये देखें, प्लस वाले x + 1 यानी कि प्लस वाले जो उनसे जोड़े हैं उनको अलग कर लेना है। ये भी प्लस वाला जोड़ा है, ये भी प्लस, ये दोनों प्लस वाले जोड़े हैं, इनको अलग कर लिया, और माइनस वाले जोड़ों को अलग कर लिया, x -1 और x -2, ठीक है ना। प्लस वाले जोड़ों को अलग कर लिया, माइनस वाले जोड़ों को अलग कर लिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, x को x से मल्टीप्लाई करो तो x², x को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x, ये +1 जब x +2 से मल्टीप्लाई होगा ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, +x वैसे का वैसे ही, फिर +2 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि 1 से जो सी भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो वैसे के वैसे आ जाती है। x को x से मल्टीप्लाई करो तो x², फिर x को 2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2x वैसे का वैसे ही, फिर -1 है, ये x -2 से मल्टीप्लाई होगा तो साइंस चेंज होंगे बस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो प्लस का x -x में तब्दील हो जाएगा, और माइनस का 2 +2 में तब्दील हो जाएगा, फिर +5x²। अब हमें पता है कि x² +2 और 1 3 होते हैं, 3 और x वैसे का वैसे ही, फिर +2। इसी तरीके से x² -2 और -1 कितना होता है, -3x, और +2 वैसे का वैसे ही, फिर +5x²। अब हमें पता है कि यहाँ पर x² +2 को पहले ले आएंगे और +3x को बाद में। इस तरीके से x² +2 को पहले ले आएंगे और -3 को x को बाद में, फिर +5x²। यहाँ पर x² +2 को कॉमन ले लेंगे, y के लेट कर लेंगे, क्योंकि x +2 इधर भी है, x² +2 इधर भी है, तो लेट कर लिया, y +3x, फिर y -3x, फिर +5y x² का, फिर +5x², ठीक है। y से मल्टीप्लाई होगा तो y² बन जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस, y को 3x से मल्टीप्लाई करो 3xy, फिर प्लस प्लस प्लस, ठीक है, y², फिर प्लस माइनस माइनस 3xy, फिर प्लस 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 3x को y से मल्टीप्लाई करो 3xy, फिर प्लस माइनस माइनस 3 3 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3 3 9, x को x से मल्टीप्लाई करो तो x², फिर प्लस 5x² वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। ये प्लस का 3xy माइनस का 3xy से कैंसिल हो जाएगा, y² वैसे का वैसे नीचे, -9 और +5 कितना आता है, -4x²। अब यहाँ पर देखो a का होल का स्क्वायर, फिर माइनस ये 4x² किसका स्क्वायर बन रहा है, 2x का, 2 का स्क्वायर लो तो 4 बनता है, x का स्क्वायर लो तो x² बनता है, a का स्क्वायर फिर माइनस b का स्क्वायर, ये बन रहा है, ये देखें a² - b², एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, यानी कि y माइनस a प्लस b, फिर उसके बाद a माइनस लिखेंगे, फिर b क्या है ये,
ठीक है ना। एक दफ़ा ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, तो एक दफ़ा ए माइनस, एक दफ़ा ए और बी को प्लस में लिखना है, एक दफ़ा ए और बी को माइनस में लिख देना। अब वाई की वैल्यू इसको पुट कर देना है। वाई की वैल्यू क्या है, एक्स स्केयर प्लस 2 पुट कर दी, एक्स स्केयर प्लस 2 प्लस का 2x, फिर वाई की वैल्यू क्या है, एक्स स्केयर प्लस 2 पुट की, फिर माइनस का 2x वैसे का वैसे ही। ये लो जी हमारे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन नंबर 2 के अगले वाले पार्ट का। ये लो जी आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स हल हो गए। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर कॉमन भी नहीं आ रहे, इन दोनों में से नहीं कोई कॉमन आ सकता। इनमें से कॉमन आ सकते हैं, 2 कॉमन आ सकता है और एक्स स्केयर कॉमन आ सकता है, लेकिन इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं आ सकता, इसलिए हम कॉमन नहीं लेंगे। यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे ये वाला, ठीक है। अब ये सवाल कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि इस वाले फार्मूले से a प्लस बी का होल का क्यूब ए स्केयर प्लस, यहाँ पर चूँकि 3 लिखा हुआ है पावर में तो 3 आएगा, 3a का स्केयर लेंगे, फिर b, फिर उसके बाद फिर प्लस करेंगे, फिर 3, अब हम a का स्केयर ले लिया ना, अब हम b का स्केयर लेंगे, a b का स्केयर फिर प्लस, ठीक है, फिर b का क्यूब लेंगे, a का क्यूब और b का क्यूब। तो इसका क्यूब क्या होता है 2 का और x, 2 का क्यूब ले हो तो 8 आता है, x का क्यूब क्या होता है क्यूब ही होता है। इसी तरीके से 1 का क्यूब लो तो 1 ही आता है आंसर में। इसी तरीके से आगे यहाँ पर 2 लो तो ए क्या है हमारे पास, ये है ना a, तो a का हम स्केयर ले लेंगे और b वैसे का वैसे ही। फिर उसके बाद 3, यहाँ पर 3 आएगा, 3 लिखेंगे, a क्या है हमारे पास 2x, ये वैसे का वैसे ही, और 3a स्केयर b आ गया ना। अब 3a b स्केयर में जाना है, b क्या है हमारे पास 1, यार ये ऐसे है, ये देखें a क्या है हमारे पास, ये a है, 2x का क्यूब लो तो वापस से 8x क्यूब बन जाएगा। इसी तरीके से 1 का क्यूब लो, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर 1 का क्यूब लो। अब ये आंसर यहाँ पर 3 लिखना है, a क्या है हमारे पास 2x, a का स्केयर, फिर b क्या है 1, a स्केयर b, 3a स्केयर b, फिर प्लस 3a b स्केयर, a क्या है 2x, b क्या है हमारे पास 1, तो 1 का स्केयर ले लिया। अब ये वापस से बन रहे हैं 2 दूनी 4, 4 थी ये 12, 12x स्केयर बन रहा है। इसी तरीके से 3 दूनी 6, 6x बन रहा है। तो यहाँ पर इसको हम, ये a है और ये b है प्लस 1, a और b का होल का क्यूब लिख सकते हैं तो लिख दो। ये फार्मूला तैयार हो गया, ये वाला a क्यूब प्लस 3a स्केयर b फिर प्लस 3ab स्केयर फिर प्लस b क्यूब। ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b के होल के क्यूब को। ये देखिए a क्यूब फिर प्लस 3a स्केयर b फिर प्लस 3ab स्केयर फिर प्लस b क्यूब। तो a क्या है हमारे पास ये 2x, b क्या है हमारे पास 1, इसका होल का क्यूब ले लो तो ये आंसर आ गया। अब हम आगे दूसरे पार्ट की तरफ चल, ठीक है ना। अब ये देखिए क्यूब बन सकते हैं। ये 27 का क्यूब क्या होता है 3, a का क्यूब क्या होता है a, तो 3a का क्यूब लो तो ये बन जाएगा। इसी तरीके से 64 है, 64 का क्यूब क्या होता है 64 का 4b क्यूब, यानी कि 4 का क्यूब लो तो 64 आ जाएगा, b का क्यूब लो तो b क्यूब वैसे का वैसे ही। अब प्लस 3, a क्या है हमारे पास 3 है, ये a है, a का स्केयर b, ठीक है, फिर प्लस 3, a क्या है हमारे पास और b का स्केयर, ये b है 4b स्केयर, ये वैसे का वैसे सेम ऊपर बन रहा है। 27 a क्यूब फिर प्लस 3 3 9
तीनों 27, 27 चौका 108, ए स्केयर बी वैसे का वैसे ही। फिर 3 तिया 9, 4 9 36, 4 चौके 16, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 144 आ जाएगा। 16 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 144 आ जाएगा। और ए बी स्केयर बी वैसे का वैसे ही, ठीक है ना। ये फार्मूला बन गया हमारे पास। ए क्या हमारे पास 3 है और बी क्या हमारे पास 4b। ये लो जी, ये आंसर आ गया 3a प्लस बी का होल का क्यूब, यानी कि ये वाला आंसर a प्लस बी का होल का क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस 2a स्केयर बी 3 सॉरी फिर प्लस 3ab स्केयर फिर प्लस b क्यूब इसके इक्वल होता है। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। अब ये देखें ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि x का क्यूब क्या बनेगा, x का क्यूब ले लो। ये आखिरी वाली वैल्यू कौन सी है, इसका क्यूब क्या होगा, इसका क्यूब होगा 216 का क्यूब होता है 6, यानी कि 6 का क्यूब लो तो 216 आ जाएगा। y का क्यूब लो तो y क्यूब ऐसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये फार्मूला तैयार हो गया 3a स्केयर, a क्या है हमारे पास x, a स्केयर b क्या है हमारे पास 6y वैसे का वैसे ही, फिर प्लस 3 a b स्केयर, a b क्या है ये 6y का होल का स्केयर। अब ये फार्मूला तैयार हो गया ये वाला, ये वाला, ठीक है। यानी कि देखें 3 6 18। अब ये देखें ये सवाल में मिस्टेक है, 3 6 18, 18 एक्स स्केयर वाई बनता है। तो इस सवाल में यहाँ पर 18 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 48 लिखा हुआ। आप खुद से यहाँ पर 18 कर दें तो 3 6 18 बन जाएगा और एक्स स्केयर और वाई स्केयर। इसी तरीके से 6 6 36, 6 का स्केयर लो 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करो 108, 108 एक्स वाई स्केयर बन रहा है, वहाँ बन रहा है। इसी तरीके से हमारा ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। तो ए क्या है हमारे पास x और बी क्या है हमारे पास 6y प्लस 6y। अब होल का क्यूब लगा देना। ये लो जी, ये आंसर आ गया। अब हम आगे चलते हैं। अब ये देखें ये 8x क्यूब है, ये इसने उलट पुलट करके दिखाया हुआ है हमें यहाँ पर। ये शुरू में आनी चाहिए, ये आखिर में आनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, ये 8 का क्यूब क्या होता है 2 होता है, 2 का क्यूब लो तो 8 आ जाता है और x का क्यूब लो तो x क्यूब आ जाता है। इसको आखिर में ले जाएं, इसको -25 को 125 को आखिर में ले गया, माइनस ये 125 किसका क्यूब होता है 5 का, 5 का क्यूब और y का क्यूब क्या होता है y का क्यूब ही होता है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब फार्मूला तैयार करने की कोशिश करेंगे। -2 x क्या है हमारे पास, x है 2x, -3 आना है, सॉरी 3 आना है। a क्या है हमारे पास 2x, तो 2x का स्केयर a का स्केयर फिर b है जी 5 है। इस तरीके से फिर प्लस 3ab स्केयर, a क्या है 2x, b क्या है 5y का होल का स्केयर। अब ये देखें ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 पंजे 30, 2 का स्केयर लो मल्टीप्लाई करो 5 से, फिर मल्टीप्लाई करो 3 से, क्या आ रहा है 60 आ रहा है। 60 एक्स स्केयर वाई स्केयर है, यहाँ पर -60 एक्स स्केयर वाई स्केयर है। इसी तरीके से ये देखें 5 50 25, 25 को 2 से 25 दूना 50, 50 दिया 150, 150 एक्स स्केयर एक्स वाई स्केयर है, हाँ है। तो यहाँ पर माइनस वाला होल का क्यूब लगाना है हमने। ए क्या है हमारे पास 2x और बी क्या है हमारे पास -5y, -5y। माइनस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये माइनस का होल का क्यूब है। अगर प्लस का होता तो हर किसी वैल्यू के साथ प्लस आता, हर किसी वैल्यू के साथ प्लस आता तो ये प्लस का होल का क्यूब में चला जाता, ठीक है।
समझ आ गई आपको? ये हो गया हमारा सवाल क्लियर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 में इसको भी फैक्टराइज करना है। तो 125 का क्यूब क्या होता है? 5 ए का क्यूब क्या होता है? ए ही होता है। -1 का क्यूब, ये क्या है? ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर अप्लाई कर दो। पहले हमने ए माइनस बी लिखना है। ए क्या है हमारे पास? ये। बी क्या है हमारे पास? ये। अब फार्मूले की सूरत में हमने लिख देना ए क्या है हमारे पास? ये, इसका स्केयर। बी क्या है हमारे पास? ये, इसका स्केयर, प्लस लगाकर बी का स्केयर, फिर प्लस लगाना है, इन दोनों का वापस में मल्टीप्लाई करवा देना 5a और 1। तो यहाँ पर 5a माइनस 1 वैसे का वैसे ही, 5 को स्केयर लो तो 25, ए का स्केयर लो तो ए स्केयर वैसे का वैसे ही, 1 का स्केयर लो तो 1, फिर प्लस 5a को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 5a। ये आंसर आ गया। अब हम आगे चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। अब ये देखें यहाँ पर ये हो गया हमारा सवाल क्लियर। अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर। ये 64 का स्केयर क्या होता है? क्यूब क्या होता है? 4 होता है। एक्स वैसे का वैसे ही, इस 4x का क्यूब लो तो 64 आ जाएगा, 64x क्यूब आ जाएगा। इसी तरीके से प्लस 125 का क्यूब क्या होता है? 5 क्यूब। अब ये फार्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? ऊपर माइनस का ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, अब यहाँ पर प्लस आ गया। यहाँ पर ए प्लस बी आएगा, फिर ए स्केयर। ठीक है ना? माइनस वाले फार्मूले में यहाँ पर ए बी के साथ प्लस था, लेकिन यहाँ पर ए बी के साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है ना? ए स्केयर प्लस बी स्केयर फिर माइनस ए बी। ठीक है ना? ये फार्मूला है। तो ए बी क्या है? ए क्या है हमारे पास? 4x, और बी क्या है हमारे पास? ये। इन दोनों को प्लस में लिखना है। फिर उसके बाद आगे बड़ी ब्रैकेट लगानी है, ए स्केयर फिर प्लस बी स्केयर, फिर माइनस लगाना है ए बी ये लो जी, ये फार्मूला बन गया। अब 4x प्लस 5, 4 का स्केयर लो, 4 चुके 16, x का स्केयर लो तो x स्केयर, 5 50 25 होता है, 5 का स्केयर लो तो 25 आता है, 5 चौका 20, x वैसे का वैसे। ये लो जी, ये आंसर आ गया। ठीक है ना इसका? अब हम आगे चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो ये कैसे करना है? तीसरा वाला पार्ट, ये क्यूब कैसे बनाएंगे? x का स्केयर, इसका क्यूब बना दो, यानी कि पावर्स, ये देखें पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 बन रहा है ना? हाँ बन रहा है। इसी तरीके से 27 का क्यूब क्या होता है? 3 का क्यूब लो तो 27 आ जाएगा। अब ये बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाला फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसमें क्या करेंगे? ए माइनस बी, फिर उसके बाद ए स्केयर, फिर प्लस बी स्केयर, फिर यहाँ पर प्लस ए बी है तो प्लस ए क्या है हमारे पास? ए और बी। तो एक्स स्केयर माइनस 3। ठीक है? ये स्केयर पावर के ऊपर पावर है, तो आप इसे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 दूनी 4, फिर प्लस 3 का स्केयर लो तो 3 3 9, फिर प्लस 3 और एक्स स्केयर। ये लो जी, आंसर आ गया। ठीक है ना? अब हम आगे चलते हैं। बुक में ना
यहाँ पर 1000 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, तो 100 का क्यूब नहीं होता, तो इसलिए हम यहाँ पर खुद से 1000 लगाया ताकि क्यूब बन सके, ठीक है ना। तो क्यूब बना देंगे। यहाँ पर 1000 का क्यूब होता है 10 ए का क्यूब क्या होता है, वो ए ही होता है। 10 ए का क्यूब लो, होल का क्यूब लो तो 1000 ए क्यूब बनता है। फिर प्लस 1 का क्यूब क्या होता है, 1 क्यूब ही होता है। तो यहाँ पर फार्मूला बन रहा है ये वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी को लिखा, फिर उसके बाद ए स्केयर प्लस बी स्केयर फिर माइनस ए बी, इसके इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्या है हमारे पास, ए प्लस बी, ए प्लस बी, और फिर उसके बाद आगे ये लिख देना, ए क्या है हमारे पास, ए का स्केयर फिर प्लस बी का स्केयर प्लस बी का स्केयर फिर प्लस, ये मैं मिटा रहा हूँ, फिर माइनस लिखना है, माइनस ए बी, ए और बी, 10 ए और 1, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी इसके। अब यहाँ पर 10 ए प्लस 1, 10 का स्केयर लो तो 100, ए का स्केयर ही होता है, फिर प्लस 1 का स्केयर लो तो 1 वैसे का वैसे, फिर माइनस 10 ए जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 ए वैसे का वैसे आ जाएगा। ये लो जी आंसर आ गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 सारी की सारी हो गई है। एक्सरसाइज 4.2 के, ठीक है ना, ओके समझ आ गई। एक्सरसाइज 4.2 हमने सारी की सारी एक ही वीडियो में कवर कर ली है। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।